नमस्कार। यशपथ पर आप सभी का स्वागत है। यशपथ पर एकादशी कथा संग्रह के कथा वाचन की श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जैन की लिखी हुई कहानी चोरी। उम्मीद करते हैं यशपथ का यह प्रयास आपको पसंद आएगा। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तो बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा कि हो न हो कमरे में से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर मानो उसने मालती की आवाज सुनी ही ना हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। उसने तेजी के साथ साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन पास के कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं ही चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दें, पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में बढ़ाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक ओर रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वह उठा। कमरे के बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा फक। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, बिंदु घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ? मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीजें उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत किया और कहा कि उसकी बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा कि मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। लेकिन बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने बस इतना ही कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूं तो कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो ठिठका, अनंतर चुपचाप आगे हो लिया। उसके पैर मशीन की तरह चल रहे थे। कभी कभी लगता था कि वह लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा। आखिर तीनों जने मकान के पिछवाड़े पहुंचे और बिंदु ने एक स्थान की ओर संकेत करते हुए बताया कि कूड़ा कहाँ फेंका है। नंदन और मालती ने वह जगह देखी, उसके इर्द गिर्द निगाहें फेंकी पर कुछ दिखा नहीं। बिंदु हर दिन वहां कूड़ा डालता था। चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा था। नंदन ने कहा, बिंदु, यूं हैरान करने से क्या लाभ होगा? बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता है पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी जी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का क्या जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, यह कुछ ना कुछ लेकर जरूर गया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। उधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिशें पड़ी हैं।
नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ और उठा ले जाएगा। एक बार नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देता हुआ बोला, बिंदु लो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हैं। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूं कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं, नियत की है। इसका जी चला तो मांग लेता, मैं ना देती तब कहता। घर में 50 चीजें रहती हैं, यूं तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओगे। मालती यह बात नाराज होने की नहीं, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर ना ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुए तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं? और कौन जाने? तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। पानी भरने तो नहीं गया? नहीं, फिर मैं क्या जानूं? नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने उसे देखा तो बोली, तुम यहाँ के नौकरों को नहीं जानते। अपने घर में होता है तब भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी उस दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। नंदन जानता है कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। थोड़ी देर पहले की बात का असर नंदन और मालती दोनों के मन पर था। भोजन करते समय पति पत्नी चुप रहे और खा पीकर अपने अपने काम में लग गए। दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु ना लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। उसने सोचा, भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहां कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। थोड़ा सा मेवा ले गया तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, तूने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। वहां पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात? यहां से गया है तब से वहां कोठरी में पड़ा है। मैं पूछता हूं वहां क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जुबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा गईं। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहां पड़ा है। चल खाना खा। नंदन के कुछ कहने से पहले ही वह चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने जब पत्नी की बात सुनी तो एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्री यशपाल जैन की लिखी हुई, जिसका शीर्षक था चोरी, और इसे आपने सुना है यशवंत माथुर की आवाज में।
मित्रों, एकादशी कथा संग्रह के कथा वाचन की इस श्रृंखला में अब सिर्फ एक ही कहानी शेष है, जिसका शीर्षक है परिवर्तन और जिसे लिखा है श्री वीरेश्वर सिंह जी ने। हमारा प्रयास रहेगा कि यह अंतिम कहानी भी आपके समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।